अवश्य सुनिए संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। और जो अन्य तरीके से अव्यवहारिक तरीके से जो धन कमाएगा, उसके इकट्ठा करने में, संग्रह करने में जो पाप इकट्ठे हुए हैं वो उसके पास शेष रह जाएंगे, वो पैसा नहीं रहेगा। ये आप सोच लेना। यदि इस भक्ति मार्ग पर आपने आगे चलना है, परमात्मा के विधान पर कदम पे कदम रख के चलना, फिर आप देखना आपको कितनी सफलता मिलेगी। आपका घर सुखी, आपका शरीर सुखी, आपकी सर्व मनोकामना जो जायज होंगी, जो भगवान उचित समझेगा, वह सब पूर्ण होंगी। ये निश्चिंत होकर इस भक्ति पर लगे रहना। आज का जो समागम है ये परमात्मा के उस प्रगट दिवस के उपलक्ष्य में है। जो परमेश्वर स्वयं सतलोक से चलकर आते हैं, सहशरीर आते हैं भगवान, और सहशरीर फिर पूरा काम अपना करके वो सहशरीर चले जाते हैं। आज तक हमें कोई ये क्लियर करने वाला नहीं था, स्पष्ट नहीं कर पाया कि परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, उसके पाने की विधि क्या है, वो कैसे मिलता है, और जो विधि बताई जा रही है उसका प्रमाण कहाँ है कि उस साधना और विधि से किसी को वो स्थान प्राप्त हुआ हो जिसकी हमें आवश्यकता है। तो ये अभी तक बहुत बड़ी पहेली बनी हुई थी, तो अब परमात्मा ने स्वयं आकर ये सुलझाई है। वैसे तो परमात्मा परमेश्वर कबीर जी चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींद्र मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर दराया। चारों युग में संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। परमेश्वर कबीर जी बता रहे हैं कि मैं चारों युगों में आया हूं। सतयुग के अंदर मेरा सत्सुकृत नाम प्रसिद्ध रहा। त्रेता में मुनिंद्र ऋषि के नाम से परमात्मा कबीर जी प्रसिद्ध रहे पूरे युग में। द्वापर में उनका करुणा में नाम रहा, और कलयुग में उस परमात्मा का वास्तविक जो नाम है कबीर साहब, कबीर देव, अल्लाहू अकबर, ये पूरे कलयुग में यही रहेगा। वैसे प्रत्येक युग में परमात्मा अन्य रूपांतर करके भी आते रहते हैं, साधु संत का रूप बनाकर कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। कुछ समय वहां रहकर अपनी प्यारी आत्माओं को सच्चा ज्ञान भक्ति दृढ़ करके वो फिर वहां से अदृश्य हो जाते हैं। फिर वो भक्त, वो संत जिनको भगवान मिलते हैं सीधे, वो अपने से परिचित कराकर वापस छोड़ते हैं। वो संत भी उस परमात्मा के आंखों देखा गुणगान, उसकी महिमा का वर्णन किया करते हैं। आज आप जी को इस समागम के दौरान अधिकतर परमेश्वर कबीर जी की जानकारी दी जाएगी। वो परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, किसने देखा है। और एक आम कहावत है अपने हिंदुस्तान के अंदर, कोई व्यक्ति कुछ बात कह रहा होता है तो उसको कहते हैं आप कौन से भगवान से मिलकर आए हो जो ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। आप जी को उन महापुरुषों के प्रमाण दिए जाएंगे जो भगवान से मिलकर आए हैं। इसको हम मानते हैं कि जो भगवान से मिलकर आया है वो सच्ची कहता है। तो जो परमात्मा से मिलकर आए हैं उन महापुरुषों के भी साथ में एविडेंस, उनकी विटनेस आपके सामने दी जाएगी कि इन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा और वो भगवान से मिलकर आए, और परमात्मा ने जो उनको मोक्ष मार्ग बताया, उन्होंने कौन सी साधना की जिससे उनका मोक्ष हुआ। तो उसी साधना से, उसी भक्ति से आप और हम सभी का मोक्ष संभव है, इति सिद्धम। तो इस सत्संग के दौरान आप जी को ये सभी प्रमाण प्रस्तुत किए जाएंगे। सौभाग्य आपका,
आप जी को ये सत्यनारायण कथा सुनने को सुलभ हुई। आज तक हमने ये पता नहीं था सत्यनारायण है कौन। सत्यनारायण, सत्य माने जिसका नाश कभी ना हो, अविनाशी। नारायण मीन जो जल के ऊपर, नार माने जल, आयन माने आने वाला, यानी जो जल पर आकर विराजमान होने वाला, वो कौन है? वो परमात्मा है। इसलिए नारायण, नारायण यानी परमात्मा। परमात्मा की एक महिमा है कि वो सतलोक से चलकर आता है और जल के ऊपर कमल के फूल पर आकर वो निवास करता है, जिस कारण से उसको नारायण कहते हैं। और हमने इस नारायण की उपमा लगा रखी थी सतगुण विष्णु जी के ऊपर। सतगुण विष्णु जी जो है, इसको हम सत्यनारायण मानते थे। ये हमारे नकली गुरु अज्ञानी हमें मिसगाइड किए हुए थे। एक पीतल को हमें सोना बता रहे थे। कितना दुर्भाग्य रहा हमारा, और हमारे पूर्वजों ने कितना विश्वास किया इन मूर्खों पे, जिन्हें कह का पता नहीं अध्यात्म मार्ग। तो हमें अब सत्यनारायण का पता चला है कि कौन है वो सत्यनारायण। वो अविनाशी परमात्मा कौन है, तो उसकी जानकारी आपको बताई जाएगी। परमात्मा चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से परमेश्वर आए थे और एक सरोवर के अंदर कमल के फूल के ऊपर आकर शिशु रूप धारण करके उन्होंने निवास किया था। वहां से एक विद्याधर नाम के ब्राह्मण और उनकी पत्नी दीपिका, वो उस रास्ते से आ रहे थे जिस सरोवर में परमात्मा विराजमान थे। दोनों निसंतान थे। आयु लगभग 60-65 साल की हो चुकी थी, क्योंकि सतयुग में आयु लाखों वर्ष की होती थी। तो तब तक उनको कोई संतान प्राप्ति नहीं थी। वो सरोवर के शुद्ध जल को पीने के लिए उसके अंदर निकट पहुंचे तो बच्चे को पाया, घर ले आए। उन्होंने उसको पाला पोसा और 5 वर्ष के आयु से ही परमात्मा अपने जिस उद्देश्य को लेकर आते हैं उस ज्ञान का प्रचार प्रारंभ कर देते हैं। सतयुग में परमेश्वर ने 5 वर्ष की आयु में एक मनु नाम के एक ऋषि थे, मनु, स्वयंभू मनु बोलते हैं उनको, और उनके विषय में कहा जाता था कि बड़े विद्वान पुरुष थे, वेदों के बड़े ज्ञाता थे। परमात्मा की उनके साथ चर्चा हुई तो परमेश्वर ने कहा क्या कि मनु जी, परमात्मा कौन है, कैसा है? उनकी तो यही कहते हैं आगे पाछे नीम तले, इनकी वही बुद्धि सेट होती थी कि श्री विष्णु जी जो हैं ये सुप्रीम पावर हैं और यही परमात्मा है, अजरो अमर हैं। यही 3 रूप धारण करके ब्रह्मा रूप बनाकर सृष्टि उत्पत्ति करते हैं, विष्णु रूप बना करके ये सतिथि बनाते हैं, पालन पोषण करते हैं, शिव रूप धारण करके सबका विनाश करते हैं। और ये भी कहा करते थे कि अविनाशी हैं, अजरो अमर हैं। फिर उनसे पूछा जाता था कि परमात्मा मूलभूत रूप में कैसे हैं? तो कहा करते वो तो निराकार हैं, वो दिखाई थोड़ी देते हैं। समाधि लगाते हैं तो केवल परमात्मा का प्रकाश दिखाई देता है। और समाधि दशा में हमने देखा है श्री विष्णु जी ही हमें दर्शन देते हैं। ये काल कैसे छल करता है कि जैसे श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी ये तो सगुण देवता हैं, इनके सामने रहते हैं, ऋषियों के सामने खूब प्रकट होते हैं, इनको सब मालूम है क्योंकि इनकी दिव्य दृष्टि काम करती होती थी। सतयुग त्रेता कुछ द्वापर तक भी दिव्य दृष्टि ऐसा होता जैसे हम अपने घर बैठे चैनल में टीवी के अंदर, और यदि कहीं पर भी कोई कार्यक्रम हो रहा हो, किसी जैसे पार्लियामेंट के अंदर कोई सेशन चलता है तो मीडिया वाले डायरेक्ट दिखा देते हैं, तो हम घर बैठे देख लेते।
ऐसे उनकी दिव्यदृष्टि होती थी, उन भगवानों को वहां बैठा भी देख लेते थे, कहाँ क्या कार्य कर रहे हैं, कैसे रह रहे। वो सामने भी होते थे। जब समाधि ये लगाने की चेष्टा करते थे तो ये काल क्या करता है, किसी को तो विष्णु के रूप में दर्शन दे देता है, तो विष्णु का पुजारी हो जाता है, गुण गाता फिरता है कि हमने जान दिया, देख लिया, ये अपने आप को छुपाए हुए हैं श्री विष्णु जी, जो सगुण देवता है, 3 देवताओं में से ये सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर है। हमने समाधि दशा में इसके दर्शन हुए। किसी को ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दे देता है, वो ब्रह्मा के गुण गाता है, ब्रह्मा सर्वशक्तिमान है, ये सब के मालिक है, सतिथि उत्पत्ति संहार यही करते। किसी को शंकर के रूप में दर्शन दे देता जब ये समाधि के डड़े ढोते। इस प्रकार इनको भ्रमित ज्ञान प्राप्त रहा है। तो परमात्मा कहा करते थे, क्या आप वेदों को मानते हैं? अरे वाह, वेदों को कौन नहीं मानेगा, मनु जी का उत्तर होता था। तो परमात्मा उनको कहा करते थे कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86 मंत्र 26-27 में देखिएगा, वो परमात्मा सतलोक में रहता है, वहां से सह शरीर आता, चल कर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। लेकिन कहते हैं राज तुझना सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना। ये राज्य भी त्याग सकता है इंसान और अपनी स्त्री का मोह भी त्याग सकता है, लेकिन मान बढ़ाई और ईर्षा को नहीं छोड़ सकता। और मान बढ़ाई ईर्षा छोड़े बिना भगवान नहीं मिल सकते। तो इन ऋषियों के सामने ये 8 अड़गी मान बढ़ाई की, हम ब्राह्मण, हम विद्वान पुरुष, सर्वश्रेष्ठ मानव, और ये क्या जाने कल का बच्चा। लेकिन उस समय परमात्मा भी ब्राह्मण ही कहलाते थे, क्योंकि ब्राह्मण के घर प्रवेश हो रही थी और ब्राह्मणों की बात उस समय सुनी जाती थी, अन्य को सुनता ही नहीं था। तो ये कहकर टाल देते थे कि ये विद्याधर का बालक मूर्ख है, ये पता नहीं कौन इसके कमबख्त पैदा हो गया है, इसकी बातें मत सुनो, ये तो ऊट पटांग बकवास करता है, सारी उल्टी बातें करता है और खुद को ये भगवान कहता है। और परमात्मा कहा करते, जो उसमें कबीर देव लिखा है ना तुम्हारे वेदों में, वो कबीर देव मैं ही हूं। लेकिन ये उनका गले बात उतरी नहीं और परमेश्वर को वामदेव कहने लगे। वामदेव, वामदेव का अर्थ होता है उल्टा ज्ञान देने वाला देवता। वाम माने उल्टा, जैसे दाएं हाथ को कहते हैं सुल्टा हाथ और बाएं हाथ को कहते हैं उल्टा, बामा। तो ऐसे उन्होंने उसका वामदेव माने उल्टा अर्थ लगाने वाला, उल्टा ज्ञान बताने वाला वामदेव नाम पक गया मालिक का सत सुकृत के स्थान पर, जबकि उल्टा ज्ञान स्वयं दे रहे थे और परमात्मा सत्य कह रहे थे उसके बारे में। ये ऐसा अपना मन गढ़ंत कहानियां बनाकर मालिक की बात मानी नहीं। फिर भी परमात्मा उनको लज्जित बहुत करते थे, शर्मिंदा बहुत करते थे, सभा में खड़े हो जाते थे कि झूठ बोल रहे हो पंडित आप, ऋषि जी आप गलत बोल रहे हैं। परमात्मा वेदों में कोई और लिखा है, उस नर आकार लिखा है, मनुष्यवत लिखा है। लेकिन उस समय इन वेदों को पढ़ने वाले चंद ऋषि होते थे और उनकी रोजी रोटी और प्रभुता उनके साथ अड़ी रही। भगवान के सत्य को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। त्रेता में परमात्मा आए थे मुनिंद्र ऋषि के नाम से। अब आपको संक्षिप्त सा विवरण देकर के पिछला फिर कलयुग के अंदर जो मालिक आए थे उसकी जानकारी, वो लीलाएं आपको अधिक सुनाई जाएंगी, क्योंकि वो तो आज प्रत्यक्ष है हमारे सामने। उन घटनाओं की जो लीला की थी दाता ने, आज भी हमारे पास उनके अवशेष बचे हैं और हमें आसानी से विश्वास हो सकता है कि परमात्मा कैसी लीला करता है और वो कौन है। तो जब परमात्मा त्रेता युग में आए थे, मुनिंद्र ऋषि के नाम से मालिक प्रसिद्ध हुए। उस समय वही सतयुग वाली जो आत्मा विद्याधर की थी, वही आत्मा वेदविद ब्राह्मण के रूप में जन्म हुआ
और वही दीपिका नाम की उसकी पत्नी, सूर्या नाम की उसकी पत्नी बनी। उस जीवन में भी वो निसंतान थे। उनको भी परमात्मा त्रेता युग में भी ऐसे ही जल के अंदर कमल के फूल पर शिशु रूप में प्राप्त हुए। और जब भी परमात्मा जिस युग में आते हैं, उनकी लीला कंवारी गायों से, उनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है, अन्यथा वो टच नहीं करते किसी दूध को, जल को, आहार को। फिर कंवारी गायें लाई जाती है, उस पर परमात्मा का आशीर्वाद होता है, वो दूध देने लगती है जब वो दूध पीते हैं। और वो दूध आता कहाँ से है? सतलोक से आता है। तो इस प्रकार प्रत्येक युग में मालिक की परवरिश की लीला हुई। जब परमेश्वर मुनिंदर नाम से आए हुए थे, धीरे धीरे बड़े हुए। 5 वर्ष की आयु से ही उन्होंने सब विद्वानों के छक्के छुड़ाने शुरू कर दिए। लेकिन इन ऋषियों और ब्राह्मणों का एक स्वभाव बना रहा कि हमसे उत्तम कोई नहीं, जबकि परमात्मा भी ब्राह्मण कुल में ही थे, त्रेता में भी। लेकिन उन्होंने उसको बालक बताया और बालकपन से ही मालिक ने उनके छक्के छुड़ा दिए, सच्चा ज्ञान कहा। तो सभी को ये कहने लगे ये बालक तो मूर्ख है, इसको पता ही नहीं, अभी कोई इसने शिक्षा प्राप्त की नहीं है, ये अभी ऐसे उठपटांग बकवास कर रहा है। जिस कारण से अन्य ब्राह्मणों ने भी उसको अनदेखा कर दिया। फिर भी परमात्मा की लीला अलग रही है। अपनी प्यारी आत्माओं को किसी ना किसी तरीके से उनको भक्ति युक्त करते रहे हैं, और जिस कारण से हम आज तक परमात्मा की चाह और तड़प में भटकते रहे। ये उस परमात्मा की देन रही, नहीं तो काल चाहता है कि ये नास्तिक हो जाए, भक्ति में इनकी रुचि रहे नहीं। ऐसे भक्ति, ऐसा ज्ञान और ऐसा समाधान बता दिया जाता है कि भक्ति करते करते भी हानियां होती रहेंगी, कुछ दिनों के बाद सब नास्तिक हो जाएंगे। लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर में पुण्यकर्मी प्राणी जन्म लेते हैं, वो चाहे कुछ भी साधना कर रहे हैं, किसी भी देव की कर रहे हैं, लेकिन उनके पुण्य मिल रहे होते हैं प्रारब्ध के, और वो मान बैठते हैं कि हम जो पूजाएं कर रहे हैं इससे हमें लाभ हो रहा है, या भूल लगी रही अभी तक। अब कलयुग में आके वो बात स्पष्ट होनी थी, क्योंकि हमारे पुण्य तो समाप्त हो लिए, जो विशेष पुण्य थे वो समाप्त हो गए, बहुत कम शेष बचे। और अब हम साधना भी करते हैं और हानि ज्यों की तो हो रही है, और उन्हीं देवताओं को पूज रहे हैं जो परंपरागत हमारे पूर्वज पूजते आए। आज हमारी दुर्गति शुरू होगी उन्हीं साधनाओं को करते करते। फिर हम कहीं और दौड़ते हैं और भागते हैं, किसी संत के पास जाते हैं। तो इससे सिद्ध हुआ कि जो साधना आपकी परंपरागत थी वो नकली थी, यूजलेस थी, आपको कोई लाभ दे नहीं रही थी, और फिर भी कर रहे थे, क्योंकि पहले पुण्यात्माएं थी, उनकी पुकार सुनते थे, क्योंकि उनके प्रारब्ध में, पुण्यों में वो लिखा होता था, उसको दे देते थे। वो मान लेते थे कि हम जो पूजा जिस देव इष्ट की कर रहे हैं, चाहे कोई समाधि पूज रहे हैं, उसने हमें लाभ दे दिया। और अब कलयुग में मालिक को पता था कि ये भी समस्या हल हो जाएगी, ये पूज पाज के छक लेंगे और कोई लाभ होगा नहीं, फिर ये भटकते फिरेंगे और ठग लेंगे सब संत इनको, तब मेरा दास जाएगा 5505 जो वर्ष बीत जाएंगे कलयुग का, सबको सुख देगा, पहचान बता देगा हु इज गॉड, और क्या करता है भगवान, ये सुख देता है भगवान जिसको हम भूल चुके थे। अब परमात्मा के ज्ञान को किसी ने सुना नहीं, सत्य को माना नहीं, तो परमात्मा के पास तो बहुत साधन है, बहुत से तरीके हैं। कहते 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काजे, अरणक से पूजो मार दो मैं नरसिंह धर लूं साजो। अब परमात्मा तो परिपूर्ण होते हैं अपनी भक्ति, अपनी शक्ति से। अब जैसे चंदन का पेड़, चाहे लकड़ी भी कहीं पड़ी हो, उसका स्वभाव है महक देती है, सुंदर महक देती है, लुभावनी महक उससे निकल रही होती है, सुगंध होती है। ऐसे ही परमात्मा के आसपास जहां भी कोई भक्त निकट आता था उसको अजब शांति मिलती थी। तो परमेश्वर सत्संग किया करते थे। लोग सत्संग को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि परमात्मा पहले वाले ज्ञान से हटकर ज्ञान देते थे। लेकिन जो दुखी होते थे उनको परमात्मा अपनी कृपा से सुख देते थे। वो सुखी हुए व्यक्ति
20 व्यक्तियों को जाकर बताते थे कि मुझे ये दुख था, मैं ये ऐसे कष्ट था, ऐसे एक संत आए हुए हैं, मुनिंदर नाम है उनका, और वहां चलिएगा आप भी सुखी हो जाओगे। ऐसे हजारों की संख्या में परमात्मा से इस लाभ को प्राप्त करके बड़े सुखी हुए। उन्होंने जगह जगह जा करके परमात्मा की महिमा बताई कि मुनिंदर नाम के ऋषि स्वयं परमात्मा आए हैं, स्वयं भगवान आए हैं। पुण्यात्माओं, जब तक हमें समय पर रोटी मिल रही है, कपड़ा मिल रहा है, समय पर कपड़ा मिल रहा है, समय पर रोटी मिल रही है, सामने गुट्टी मिल रही है शराब की, और कार और कोठी मिल रही है, हमने जरूरत नहीं भगवान की कति। और जब ये सुविधाएं भी उपलब्ध हों और कोई घर में कष्ट आ जावे, शरीर में कोई दुख हो जाता है, फिर इस जीव को नानी याद आ जाती है। इसको कुछ भी दिखाई नहीं देता, अपनी जान दिखाई देती है। तो ऐसे व्यक्ति वहां आने लगे परमात्मा के पास और वहां से सुख होने लगा। फिर उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता था मुनिंदर जी के अतिरिक्त उस पृथ्वी पर। तो ऐसे लोग परमात्मा के साथ जुड़े थे। बाकी जो विद्वान पाक रहे थे, जिनको समय पर ठीक आहार मिल रहा था, तो वो मालिक से दूर रहे, उनका दुर्भाग्य था। तो यहां परमात्मा कहा करते अपनी अमृतवाणी में, जो प्रत्येक युग में आकर ये बोलते हैं, कबीर सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटाए। परमेश्वर कहते हैं कि आग लगाए इसे सुख के जो भगवान से दूर करे। हे परमात्मा, वो दुख भी भला जिससे मालिक की तड़फ बनी, परमात्मा की चाह बनी, उसकी याद बनी रही। अब जैसे कोई सुखी व्यक्ति है, अब सुखी भी भक्ति से जुड़ता है तो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी है, वो तो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी है। लेकिन वो सुखी जो जुड़ा है वो डगमग हो सकता है, वो विचलित हो सकता है कभी, और जो दुख में आकर यहां जुड़ेंगे और उनको मालिक सुख देगा। क्योंकि आज तक आप सब जगह घूम फिर लिए, ऐसा समय सेलेक्ट किया दाता ने, क्योंकि संतों का बोलबाला सैकड़ों वर्ष से है। राधा स्वामी पंथ लगभग 100-150 वर्ष पहले से चला हुआ, और इसकी तो पता नहीं कितनी ब्रांचें हैं, और इनके पास सब भटक के, लुट के, पट के और सर्वनाश करा के अब यहां आ रहे। तो अब बहुत उस पर दया होगी जो पहले भटक लिया, और यहां आने के बाद, क्योंकि परमात्मा ने सुख तो देने ही अपने हिसाब से देना है। कैसे देना है? जैसे कोई ताता चल देख लेता हूं, आराम होगा तो ठीक से, नहीं तो नहीं, तो उसको फिर ऐसा ही मिलेगा राहत। और जो कति सच्चे दिल से समर्पित होकर के भी कहीं मुझे तो ठिकाना रहा नहीं, और फिर रोए मालिक के चरणों में, प्रतिदिन देखना उसको कितना सुख मिलेगा। तो परमात्मा से लाभ लेने का हमने एक तरीका बता रखा है, उस तरह आपने समर्पित होना पड़ेगा। और फिर देखना सपने में भी किसी अन्य इष्ट या संत के प्रति आपका भाव ना जावे, इस परमात्मा के अतिरिक्त, इस दास के अतिरिक्त, और फिर देखना मालिक का लाभ। तो ये कहने से नहीं बनेगा, सोचने से नहीं बनेगा, इसके लिए हम ज्ञान देते हैं उस परम पिता को, परमात्मा सिद्ध करते हैं और प्रमाण देते हैं। वो प्रमाण आपको चारों तरफ से बाध्य कर देंगे कि पृथ्वी पर ना कोई और भगवान है और ना ही ऐसा पृथ्वी पर ज्ञान है। और फिर समाधान, ऐसे प्रमाणित मंत्र जिन महापुरुषों का मोक्ष हुआ उन्होंने यही जाप किया। तो इन सब से फिर आपका भावना अपने आप बनेगी, निसंशय हो जाओगे, डाउटलेस हो जाओगे, फिर अपने पृथ्वी पर कुछ दिखाई नहीं देगा। और फिर देखना भगवान के हाथ रोजाना लाभ देना, सपने में भी सुख देगा, जागृत का तो कहना ही क्या। तो ये ऐसा परमात्मा है। जैसे हम बहुत सी कथाएं सुना करते थे, उनका कोई सिर पैर नहीं था। हम सुना करते थे कि श्री रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करते समय पुल की आवश्यकता पड़ी, समुद्र पर पुल बनाना था। हम ये भी सुनते थे कि 3 दिन तक भगवान श्री रामचंद्र जी समुद्र के अंदर घुटनों पानी में हाथ जोड़े याचना करते रहे कि हे जल्दी, हे सागर राज, मुझे रास्ता दे दो, मैं बहुत दुखी हूँ,
मेरी पत्नी को लंका का राजा रावण उठा ले गया है और उसको बहुत सता रहा है, उस पर चढ़ाई करनी है, हमने उसको बहुत प्रार्थना कर ली है, वो लौट आने को तैयार नहीं है। जब 3 दिन तक समुद्र ने उसको रास्ता नहीं दिया तो तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा था कि लक्ष्मण मेरा अग्नि बाण दे, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब उसने अग्नि बाण चढ़ा करके समुद्र को फूकने के लिए कोशिश की, उसमें लपटें निकलने लगी, क्योंकि सिद्धि से चलता था पहले ये सब शस्त्र। तब कहते समुद्र ने रास्ता दिया, ऐसे सुनते थे। फिर क्या सुनते थे कि नल नील ने समुद्र पर पत्थर रख दिया, उनके हाथों में पावर थी, उनमें शक्ति थी, सिद्धि थी कि उसके हाथ से रखा हुआ पत्थर जल में डूबता नहीं था, और जिस कारण से पुल बना। फिर हम ये भी सुना करते थे नकलियों से कि हनुमान जी ने पत्थरों पर राम का नाम लिख दिया, इसलिए पत्थर तिर गए। प्रथम तो कहते हैं समुद्र ने हाथ जोड़कर रास्ता दे दिया जब रामचंद्र जी ने जलाना चाहा, उसको फूकना चाहा। फिर कहा करते नल नील के हाथों तैरते थे पत्थर, उनके कोई वस्तु नहीं डूबती थी समुद्र पर। फिर कहते थे हनुमान जी ने राम का नाम लिख दिया इसलिए तर गए, पत्थर पुल बन गया। अरे कोई एक तो बताओ, एक पर सेट हो जाओ, किसने एक रहा को किससे हो जाओ, फिर रामचंद्र की तरह गया, नल नील से ही पुल बन गया, फिर राम ने कित बनाया वो। अब इसका निष्कर्ष निकलेगा, इस कथा से जो दास सुनाने जा रहा है त्रेता युग की। ऐसे प्रसन्न करे एक भक्त ने मेरे से, जब गांव में दास सत्संग करने जाता था, वो कहने लगा जी मैं मिलिट्री के अंदर हूं और मिलिट्री हमारी ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्र में रही है। जहाँ भी मुझे कोई मंडलेश्वर, कोई संत, कोई गुफा में साधु मिला है, मैं उनसे मिलने जाता रहा हूँ। और ये एक प्रश्न करता हूँ, मैं रामायण का पाठ बहुत करता हूँ और उसमें देखता हूँ कि सभी राक्षस मांस खावें, शराब पीवें, ऐसा व्यवहार विचार उनका हो गया था। और वहाँ पर विभीषण और मंदोदरी, इनके विचार पढ़ते हैं जब रामायण में, तो साधु संतों जैसे, तो इनको ये ज्ञान कहाँ से आ गया ऐसे बूंदी राक्षस नगरी में। तो वो कहने लगा जी मैं सब जगह मंडलेश्वरों के पास जा लिया, पर इस प्रश्न का उन्होंने को संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए, मैं आज तक भटक रहा हूं। तो मैंने कहा भाई इस रोग की दवाई मेरे पास है, अब सुन ले, सुनाता हूं। दास ने सुनाई फिर कथा, जो सत्य कथा है। परमात्मा त्रेता युग में मुनिंदर नाम से आए हुए थे और काफी दुखी व्यक्ति मालिक की कृपा से, आशीर्वाद से सुखी हुए थे। फिर उनको दाता ये प्रथम मंत्र दिया करते थे। ये प्रथम मंत्र में जो पहले और लास्ट वाले नाम पहले नहीं दिए जाते थे, उनको तो अब बचपन से जब कलयुग आया इस समय ही प्रारंभ करना था, ये कंप्लीट कोर्स अब देना था। पहले तो ऐसा समझ लो कि ये आपको ग्लूकोज लगा दी जब तक सर्जन नहीं आया, और ग्लूकोज से रोगी मरता नहीं लेकिन रोग नाश नहीं होता। तो वो प्रथम नाम देते थे दाता और ग्लूकोज लगाकर चले जाते थे। अब ये रोग नाश तो अब होना था, ये दास भेजा है इस जन्म मरण के रोग का नाश करने का सर्जन और डॉक्टर, हर तरह की औषधि और ऑपरेशन सारा सिखाकर, सब ट्रेनिंग दे करके अब सब सुख होंगे, आपका जन्म मरण का रोग कटेगा। एक समय परमात्मा एक दरिया के किनारे सत्संग कर रहे थे। दरिया के किनारे ही उनका एक झोपड़ा था, कुटिया थी, वहाँ सत्संग किया करते थे। वहाँ हजारों की संख्या में इधर उधर से भक्त आकर के सत्संग सुनते थे, जो निर्धारित समय किया जाता था, महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में। तो ऐसे ही एक नल और नील नाम के दोनों आपस में, ये मौसी के बेटे थे, यानी इनकी माताएं सगी बहन थी, और ये किसी देव प्रकोप से दोनों के दोनों मानसिक रोग से पीड़ित थे। शरीर में भी बहुत पीड़ा रहती थी, जिसकी उपचार के लिए वेदों के अतिरिक्त साधु संतों से भी आशीर्वाद प्राप्त
इन्होंने खूब किए थे। और सभी ऋषि महर्षियों ने उनको बता दिया था कि नल और नील बेटा ये तुम्हारे प्रारब्ध में यानी तुम्हारी किस्मत में अंकित है ये कष्ट, और इसको बेटा आपने भोगना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं। अब बेशक से आत्मा को कोई कितना ही ऐसे संतोष दिलाए कि ऐसा ही होता है, लेकिन इसको मालूम है कि परमात्मा कोई ऐसी पावर है, ऐसी शक्ति है कि वो सब दुख दूर कर सकता है। परमात्मा के गुणों में हम खूब सुनते और सुनाते रहते हैं, इसलिए आत्मा संतोष नहीं पाता है। दुखी व्यक्ति फिर कहीं ना कहीं और किसी से सुनकर भी जाता है। जब वो कति थक लिए थे, दोनों अंतिम फाइनल फैसला मान चुके थे कि अब कहीं ठिकाना नहीं रहा, हमें तो ये तड़प के मरना ही शेष बचा है, और लंबी आयु होती थी। किसी ने उनको बता दिया कि आप चलिएगा ऋषि मुनिंद्र जी के पास और नल नील आपका रोग ठीक हो जाएगा। उनको अविश्वास रहा कि नहीं, हमने बड़े बड़े ऋषि देख लिए हैं, ये तो पहली बार नाम सुना है हमने आपसे, कोई मुनिंद्र नाम का ऋषि कहीं पर है। तो 1 से 2 से 3 से जब ये बात सुनी, उनका भाग्य उदय हुआ। उनके कहने से वो चले गए कि चलते हैं भाई, और तो कहीं हमने ठिकाना मिला नहीं। तो जब वो वहाँ आए, मालिक को पता था कि अब निशान ने चोट लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये सब जगह थक लिए हैं और कोई इनने ऋषि महर्षि मंडलेश्वर भूत झाड़े लगाने वाला कोई छोड़ा नहीं है। अब इनको कुछ रिजल्ट दूंगा तो ये बच्चे मेरे पास टिक जाएंगे आसानी से। जो ही नल नील ने जब सत्संग शुरू होने से पहले सत्संग परमात्मा बैठ जाते थे, सत्संग सुनाते थे। सत्संग तो वो सुन ही नहीं सकते थे क्योंकि उनकी तो ऐसे बेचैनी रहती थी। और जो ही मालिक के पास आए, दोनों चरणों में मत्था टेका और परमात्मा ने दोनों के सिर पे हाथ आशीर्वाद भरा रखा, उनका तुरंत रोग छूमंतर हो गया और ऐसे हो गए जैसे कभी पीड़ा थी ही नहीं किसी प्रकार की। अब दोनों की आंखों में आंसू आ गए, चरणों में लिपट गए और कहा, हे परमात्मा, हम तो बहुत जगह कष्ट उठा चुके थे, हमने पृथ्वी पर कोई जहाँ तक हमारी पहुँच थी हमने कोई ऋषि महात्मा नहीं छोड़ा। हे परमात्मा, हमारे ऊपर बहुत बड़ा कहर था, बड़ा कष्ट था, आपकी कृपा से हम स्वस्थ हो गए, आप स्वयं परमात्मा आए हो। फिर उन्होंने सत्संग सुना। परमात्मा ने कहा, बेटा ये तो एक अस्थायी लाभ है, अभी तो और भी आपके भाग्य में और आपके संचित पाप कर्मों का ढेर लगा पड़ा है, उसके लिए भी औषधि बताऊंगा, वो मंत्र दीक्षा आपको दूंगा, आप वो लीजिएगा। पहले सत्संग सुनिएगा। फिर सत्संग सुना, दीक्षा ली, फिर गुण गाने लगे भगवान के। जो भी मेरा उसी से कहें कि भगवान आए हैं, मुनिंद्र नहीं ये परमात्मा आए हैं, आप चलो। फिर उनकी कोई नहीं माने क्योंकि लोग सुखी थे, केवल दुखी मानता है। तो कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि जैसे आप यहाँ देखते हो, उसका चित्रार्थ सारा ही आप देख सकते हो दृश्य। यहाँ पर आप देखते हो 80% भक्त दुखी आते हैं, काल के पीड़े हुए आते हैं, कर्मों के पीटे हुए आते हैं, और क्या हालत में आते हैं। कोई स्ट्रेचर पर आता है, किसी को कैंसर है। आत्मा हमारी मानती है कि परमात्मा, अज्ञानता में आपके बच्चे कितना कष्ट पा गए, पहले इन्होंने गलतियां की, पाप इकट्ठे किए, अब काल ने इनके सिर पर रख दिया कि इनको भोगो। परमात्मा अपने बिना अपने के दुख न कौन जानेगा। अगर आप भी नहीं इनको राहत दोगे तो ये कहाँ जाएंगे। दास उसका नौकर है, दास उसका पियन है, चपड़ासी है परमपिता कबीर भगवान का। आपकी अर्जी उसकी टेबल पर रख देता हूँ, वो तो जानी जान है किसकी स्वीकार करनी है, किसकी ना करनी है, किसके दिल में दोष है, कौन सच्चे आत्मा से पुकार रहा है, वो मालिक देखता है। दास की अर्जी यही होती है कि उसकी चरणों में आपकी पुकार अवश्य पहुंचाता हूं जब देखता हूं उनकी हालत कि आप बिना सुख देने वाला मालिक ना कोई हुआ ना होगा। आपके दरबार में सुख नहीं है तो दाता फिर कहाँ से प्राप्त होगा।
तो हम जितनी अर्जी लगा सकते हैं, जैसी हमारी अकल काम करती है, लगाते हैं। सुनना दाता कबीर भगवान ने है और वो अवश्य सुनते हैं। ये सुख सागर है, ये दयालु भगवान, ये रहीम है, राम रहीम यही है। तो इसी प्रकार वहां आते थे, कई कई दिन रुक जाते थे, स्वाभाविक, क्योंकि वहां एक न्यारी शांति मिलती है। संसारिक कष्टों से, जो समस्याओं से मन हटकर एक मालिक पर लग जाता है। इसलिए कोई 2 दिन सत्संग में, कोई 1 दिन, कोई 3-3, 4-4 दिन का सत्संग भगवान कर दिया करते थे। तो परमात्मा कहा करते थे, बेटा जो गरीब असहाय व्यक्ति हैं, बीमार हैं, रोगी हैं, वृद्ध हैं, यहाँ कई कई दिन रुकते हैं, तो उनके बर्तन साफ करो, उनके कपड़े धोया करो, ताकि उनकी आत्मा खुश हो और तुम्हें सेवा का फल मिले, ताकि तुम्हारे ऊपर जो कष्ट है वो ना आए। क्योंकि हमारे जो अंतःकरण में हमारे जो पाप कर्म वो कई प्रकार से साफ होंगे। कुछ तो ऐसे प्रकार के पाप कर्म हैं जो संत के आशीर्वाद मात्र से ही समाप्त हो जाते हैं। कुछ ऐसे पाप हैं जो कि आपको प्रणाम आदि, दंडवत आदि करने से राहत मिलेगी। कुछ ऐसे पाप हैं जो आपने दान, धर्म, यज्ञ, हवन, पाठ आदि ही करवाना पड़ेगा, वही विकल्प है उनका, वो भी आपने करना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर कुछ ऐसे पाप हैं जो सेवा करनी होती है, सेवा से भी कटते हैं। और कुछ ऐसे प्रकार के पाप होते हैं जो केवल नाम के जाप से ही कटेंगे, उनका कोई विकल्प नहीं। तो जैसे एक धोबी के पास कपड़ा जाता है, तो वो देखता है कि इस कपड़े को साफ करना है, तो पहले पानी से धोता है, साबुन लगाता है, उससे भी नहीं साफ होता, फिर ड्राई क्लीन के लिए कोई अन्य केमिकल प्रयोग करता है और उसके सब दाग छुड़ाता है, तब वो उज्जवल होता है। इसी प्रकार हमारा अंतःकरण बहुत वर्षों से, बहुत युगों से हमने इतना मैला कर लिया है कि अब इसको हमने हर तरह के सब फार्मूले लगा करके इसको साफ करना है। तो परमात्मा कहा करते थे, तो वो भक्त जो दुखी है वो सब सत्य मानते थे और उसका अनुसरण करते थे। तो नल नील तो और ज्यादा ही दुखी थे, दोनों ने श्रद्धा से सेवा करनी शुरू की। जो वृद्ध थे, रोगी आते थे, उनके कपड़े धोते थे, उनके बर्तन, लोटा, थाली वगैरह जैसे भी थे वो ले जाते थे और दरिया पर धोकर लाते थे। वो इतने सीधे साधे और इतने परमात्मा पर समर्पित थे, इतना भाव था उनका कि पहले समय में साबुन वगैरह नहीं था। कपड़ा धोने के लिए पहले जल में भिगो देते थे, दरिया में भिगोकर उनको थोड़ा सा बाहर पत्थर रख देते थे, वो पानी में लहरों से गीले हो जाते, फिर उनको बाद में ऐसे मुक्के मार मार के धोते थे, कोई और तो साधन था ही नहीं। और बर्तनों को भी ऐसे पहले भिगोकर थोड़ी देर के बाद धोने के लिए किनारे रख देते थे, और तब तक वो बैठ जाते थे वृक्ष के नीचे और चर्चा करते थे सत्संग में सुनाई कथाओं का, और फिर अपने दुखों के बारे में कहते थे, ओहो हमें तो भगवान मिल गए और सच्चा ज्ञान मिल गया और सही मंत्र मिल गए, ओहो बड़ा कल्याण हुआ, बड़ी दया करी परमात्मा ने, देखो आज सत्संग में ऐसे सुना रहे थे परमात्मा, सारी सत्य है। ऐसे वो काफी देर तक चर्चा करते थे। फिर उनको याद आता था कि हमने कुछ सेवा भी करनी है, तब तक किसी का कोई कटोरा बह जाता, किसी का कोई कपड़ा खिसक जाता लहरों में, तो वो न पता नहीं लगता, वो धो धाकर जितने थे शेष ठाकर लाकर सबके रख देते। कहने का भाव ये है, किसी का कटोरा कम, किसी का गिलास गुम हो गया, किसी का धोती, किसी का कुर्ता नहीं पाया, तो सभी दिक्कत मानते थे, दुखी होते थे कि नल नील आप, ये कमीज नहीं मिला, मेरा कटोरा नहीं मिल रहा, मुझे गिलास नहीं मिला। तो 2-4 बार उन्होंने कहा ऐसे हुआ, तो उन्होंने गुरुदेव जी के पास पर प्रार्थना की कि महाराज ऐसे ऐसे हम दुखी हो लिए, और ये आपके भक्त, श्रद्धा तो बहुत है, लेकिन जो दूसरे सेवादार थे वो बताया करते थे कि ये तो वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और भिगोकर बर्तनों और कपड़ों को ये बहुत देर में ध्यान देते हैं, वो बह जाते हैं, ये ध्यान नहीं देते। तो परमात्मा ने कहा बेटा ध्यान रखा करो। तो अच्छा जी ध्यान रखेंगे। फिर वो ऐसी हो जाती है कि कुछ दुखों का, दुखी किया हुआ प्राणी जो होता है उसका कुछ ऐसा वो स्वभाव सा बना हुआ था, भोले भाला, उनका दिमाग कंडम सा हो गया था, उस समय भी वो ज़्यादा ही
भोले टाइप के ही थे। तो फिर ऐसे ही हो गया, तो फिर शिकायत हुई तो परमात्मा ने कहा बेटा इनकी आत्मा दुख पाती है, सेवा भी करते हो फिर उतना दुखी कर रहे हो, तो आप ये सेवा ना करो, क्योंकि आपका स्वभाव में ऐसा हो गया है। तो वो रोने लग जाते, उनको डर लगता कहीं फिर वो दुख ना आ जाए हमारे ऊपर जिस परमात्मा ने आज्ञा दे रखी है। और आज तो ये शायद गुस्से में कह रहे होंगे, फिर रोने लग गए, परमात्मा हमसे सेवा ना छीनो, दाता हमसे सेवा ना छीनो। उनको डर ये था कि कहीं फिर से ना वो कैर टूट जाए जो पहले हम दुख पा रहे थे, बुरी तरह रोने लगे। तो परमात्मा ने सोचा भी इनकी श्रद्धा भी बनी रहनी चाहिए, तो परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया कि बेटा जो करो सेवा, आज से तुम्हें आशीर्वाद दे दिया है कि तुम्हारे हाथ से चाहे तुम लोहा भी रख देना, और तो छोड़ो पत्थर, ये तो कुछ हो, चाहे पत्थर भी रख देना बेटा, जल में नहीं डूबेगा। तो वो दोनों जाकर फिर देखने लगे, उन्होंने पत्थर उठा कर रखा सबसे पहले, वो नो का नो पत्थर खड़ा रहा, जहां रखा था वहीं टच से मस नहीं हुआ। उन्होंने उठाया तो हटा, तो और देखने लगे भगत, एक बार फिर रखिए वही नल नील, उन दोनों ने फिर रखा, उसके ऊपर खड़े हो गए पानी में, और तब भी नहीं नीचे को गया। तो सब जगह होने लगी वह नल नील में, तो बहुत भगवान ने शक्ति दे दी। तो इस प्रकार फिर वो क्या करते थे, जो भी कपड़ा जहां रख दिया पानी में, जिस सतर में डबो कर रख दिया तो वही रहा वो। चाहे उसमें कांसी के थाली बेले होते थे, कांसी धातु के, और कांसी तो अमूमन डूबती है पानी में, तो वो भी रख दिया तो वो भी नहीं डूबा। तो इस प्रकार ये जो उनको शक्ति प्राप्त हुई थी, कबीर परमेश्वर उर्फ मुनिंद्र जी की रजा से वो शक्ति, वो सिद्धि प्राप्त थी, जिस कारण से समुद्र पर वो पत्थर नहीं डूबते थे। अब प्रश्न दूसरा उनका ये था कि श्रीलंका में जहां राक्षसों का पूरा ग्रुप था, और मंदोदरी और विभीषण, इनके पास ऐसा ज्ञान कहां से आ गया? वो इतना समझा रही अपने पति को कि ऐसा ना करो, ऐसा हो जाएगा, ये ऐसी है, ये आम वर्ष औरत नहीं है, ये भगवान की पत्नी है, और रावण मान नहीं रहा। तो इसका उत्तर अब आपको देते हैं। परमेश्वर जब कबीर जी मुनिंदर नाम से त्रेता में आए हुए थे, इनका अपना विधान है, गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। अब 100 साल छिदर मैं करूं अपने जन के काज, अरणक से पूजो मार दूं मैं नरसिंह धर लूं साज। न जाने के रूप बना लूं अपने बच्चे के लिए। तो परमात्मा एक साधु ऋषि रूप में थे ही, श्रीलंका में पहुंच गए, और वहां पर एक चंद्र विजय नाम का एक भाट था, भाट, और उसके परिवार में पुत्र पुत्री, पुत्र वधू, पत्नी, कुल मिलाकर 16 सदस्य थे। और जो चंद्र विजय भाट था वो रावण के पास जाता था। ये भाट लोग क्या करते थे कि अपनी रोजी रोटी के लिए राजाओं के पास जाते थे, राजा लोगों का वो मनोरंजन कराते थे, रिक्रिएशन कराते थे, ऐसे उनके गुण गाते थे, आप राजाधिराज हो, आपके राज में सब सुखी हैं, आपका बड़ा गुणगान हो रहा है, आप बड़े महापुरुष हो, और कुछ चुटकुले आदि सुना कर उनको प्रसन्न रखते थे, गाने गुने गाते थे, गीत सुनाते थे, और राजा लोग उनको उसके प्रतिफल में कुछ इनाम देते थे। इसी प्रकार उसकी पत्नी का नाम था करमवती, और वो मंदोदरी रानी के पास जाती थी, रानी का मनोरंजन कराती थी, ऐसे बुढ़ी अच्छी कहानी कथा सुनाकर, अश्लील बातें सुनाकर रानी को खुश रखती थी। रानी उसको इनाम दे देती थी मंदोदरी। इस तरह उनका गुजारा निर्वाह चल रहा था। एक दिन परमात्मा उस चंद्र विजय भाट के घर से थोड़ी सी दूरी पर, पहले जंगल बहुत होते थे, यानी वन बहुत होते थे, और वनों में ही कहीं कहीं झोंपड़ी सी सबकी अलग अलग होती थी।
एक वृक्ष के नीचे उस रास्ते में बैठ गए जहां से चंद्र विजय सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए जाता था। और उस समय वो साधु संतों को बड़ा देखकर खुश होता था। चंद्र विजय पिछले संस्कार होते हैं, आदमी किसी भी जाति विशेष में जन्मा है वो उसके संस्कार हैं, लेकिन जो भक्त है, भक्ति बीज पलटे नहीं, चाहे पलट जाओ ब्रह्मांड। तो भक्ति की आस्था उसके अंदर न्यारी थी। बेशक से सारा दिन बकवाद ही सुनता और सुनाता था, लेकिन भक्ति वाले लक्षण भी उसके अंदर विद्यमान थे। साधु देखे, चरणों में मत्था टेका, और हे भगवान, आज बड़े भाग्योदय हुआ, मेरा ऋषि जी के दर्शन आज सुबह सुबह हुए। हम दास के लिए कोई सेवा बताओ, हमारे घर पर चलिए भगवान, आज तो बड़ा सौभाग्य मेरा। तो परमात्मा को वो घर ले आए। परमात्मा गए इसलिए थे, उनके झोपड़ी के सामने बैठ गए और लगे सत्संग सुनाने। चंद्र विजय ने तो उसी दिन दीक्षा ले ली, लेकिन परिवार के सदस्य कहने लगे, महाराज हम अभी नहीं मानेंगे आपकी बात, हम तो भगवान शंकर के पुजारी हैं। क्योंकि रावण राजा शंकर का पुजारी था, तो जनता ने तो होना ही था, हम अभी नहीं मानेंगे आपकी बात को। परमात्मा फिर गए, कभी कभी रह रह कर जाते रहे, कथा सुनाते रहे। फिर घर में सुख होने लगे, जो पहले शंकर जी की पूजा से नहीं हो रहे थे। फिर धीरे धीरे 16 के 16 सदस्यों ने वह दीक्षा प्राप्त कर ली। अब पहले तो वो कर्मवती जाती थी मंदोदरी के पास, तो कैसी बकवाद सुनाया करती थी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सच साहेब। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमनारायण दास, जिला हरदा, ग्राम झाड़पा का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा हमने 21 अप्रैल 2013 को ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हाँ, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले हम अन्य देवी देवताओं की भक्ति करते थे। इसके बाद में फिर हम राधा स्वामी पंथ में चले गए, 4 साल वहाँ भक्ति की हमने। इसके बाद हम डॉक्टर श्रीमालिया में चले गए, वहाँ हमने 2-3 साल भक्ति की। फिर उसके बाद में हम अड़गड़ानंद जी में चले गए, फिर हमने 3-4 साल वहाँ भक्ति की। फिर आशुतोष महाराज जी में चले गए। सर आपने बताया कि आपने बहुत सारे गुरु बनाए, आप राधा स्वामी पंथ में गए, वहाँ आपने 3 साल तक भक्ति की। फिर आप आशुतोष जी महाराज के पास गए और आप श्रीमाली और अड़गानंद जी के पास भी गए, वहाँ आपने 5 साल तक भक्ति की। लेकिन भक्ति साधना से आपको कोई लाभ नहीं हुआ और आपका नशा भी नहीं छूट पा रहा था। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हम लोग जहाँ गांजा पीते थे, हम नशे में बहुत डूबे हुए थे, तो हम गांजा पीते पीते जहाँ टीवी हमारा चलता था, वो हम टीवी उस रोज देख रहे थे। तो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को हमने टीवी पर देखा कि भाई ये महाराज जी कौन है, कैसा ज्ञान पुस्तक में से बतला रहे हैं। उस ज्ञान को फिर हमने 2-3 रोज ध्यान से सुना। ध्यान से सुनने के बाद हमको जो उनके संपर्क नंबर टीवी पर आते हैं, वहाँ हमने संपर्क नंबर पर फ़ोन लगाया, हमारा पता दिया। वहाँ से फिर हमारे को ज्ञान गंगा पुस्तक मिली। फिर हमने उस पुस्तक को पढ़ा। उस पुस्तक के ज्ञान को पढ़ने के बाद हमको ऐसा लगा जैसे हमारे नीचे से ज़मीन सरक गई हो। ऐसा ज्ञान हमने कभी सुना नहीं, हमको किसी ने बताया नहीं, हमने देखा नहीं। एक एक परमात्मा ने उस पुस्तक में ऐसे ऐसे प्रमाण दिए हैं कि वो प्रमाण देख के हम हक्का बक्का भूल गए। हमारे को फिर ऐसा लगा कि हम गलत जगह भक्ति कर रहे हैं, हमारे को बिल्कुल तत्काल जाना चाहिए। तो हमने फिर परमात्मा का वहाँ से सब नाम पता वहाँ का सब हमको वो हुआ। फिर हमने रिजर्वेशन करवाया। फिर हम मालिक के दरबार में वहाँ सतलोक आश्रम बरवाला पहुँचे। वहाँ पर रामपाल जी महाराज ने हमारे को नाम दीक्षा दी। सर हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद में मेरे को इतने लाभ हुए कि मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान था, आर्थिक रूप से भी बहुत परेशान था। संत रामपाल जी महाराज जी का जब मेरे को ज्ञान मिला, इससे पहले मैं दारू पीता था। काफ़ी समय में 4-8 साल दारू पीता रहा। दारू पीने के बाद में मैं गांजे में डूब गया। गांजे में मैं इतना डूब गया कि मेरे को ध्यान नहीं रहा कि मैंने 8 साल के लगभग में सुबह कब खाना खाया होगा। शाम को 1-2 रोटी खा लेता था।
तम्बाकू, सुपारी, बीड़ी, जो भी पूरा नशा था मैं इसमें इस कदर डूबा हुआ था कि मैंने कभी होश में, मेरे को ध्यान नहीं है कि मैंने कभी होश में इस दुनिया को देखा हो। मेरे को ऐसा लग भी नहीं रहा था कि मैं इस दुनिया को होश में देख पाऊंगा, क्योंकि मैं बिल्कुल मरने की कगार पे आ गया था। पूरा शरीर से भी सूख चुका था। मेरी परिस्थिति भी इतनी बदल गई थी, कम से कम मैं 8-10 एकड़ इस बीच में ज़मीन बेच चुका हूँ। पूरा बर्बाद हो गया था। मेरे पास ज़मीन होने के बावजूद भी मैं टूटे हुए मकान में रहता था। बहुत ऐसा टूटा हुआ मकान था कि मैं अब आपको क्या बताऊँ। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद मालिक ने मेरे को आर्थिक, आध्यात्मिक और मानसिक, भौतिक सारे लाभ, परमात्मा ने इतने लाभ दिए, मैं आपको क्या लाभों को गिनाऊं। उनके लाभ से मैं आज आप लोगों के सामने खड़ा हूं। आज मेरा पूरा परिवार जो है मालिक की दया से नाम लिया हुआ है। मेरी 2 बेटियां हैं, एक छोटा बालक है, भगतमती है, माताजी है। हमारा सबका सब परिवार आज इतना सुखी हो गया कि हम नहीं जानते कि उस गाँव में हमसे ज़्यादा कोई सुखी होगा। मेरा सब कुछ बदल गया। मेरे को देखने वाले लोगों को आश्चर्य होता है कि इतना बिगड़ा हुआ आदमी जो मरने वाला था, मरने की हालत में मैं था, मालिक ने मेरे को वहाँ से खींच के लाए हैं। क्योंकि मेरा भाई एक पहले ही नशे में ख़त्म हो चुका था, उसकी भी 4 गुड़िया, 2 गुड़िया मेरी थी। पिताजी हमारे पहले ख़त्म हो गए थे। हमारा घर बिल्कुल ऐसे गर्त में डूबा हुआ था कि मेरे अलावा एक छोटा सा बालक था। 2 गुड़िया मेरी थी, ऐसी 6 गुड़िया, एक हमारी बहू, हमारी भगतमती माता जी, हम सब बाइया ही बाइया थी। मात्र एक मैं बचा था। मैं भी ऐसी भक्ति, टूटी फूटी भक्ति करके मैं भी परेशान हो गया था। मैं भी चाहता था कि मालिक मेरे को भी जल्दी आप उठा लो। मेरी कोई जीने की इच्छा बची नहीं थी। लेकिन परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद में मेरे को, मेरे परिवार को, हमको सबको नया जीवन मालिक ने दिया। आज हम सब बहुत खुशी हैं, खुशहाल है। मेरा पूरा परिवार परमात्मा की भक्ति में लगा हुआ है, मैं लगा हुआ हूँ। मैं पूरा सूख चुका था। लोगों को मालूम था मैं 6 महीने में मरने वाला हूँ। इतना नशा में डूबा हुआ था कि मैं सुबह से शाम तक कभी खाना नहीं खाया। मैं बतला रहा हूँ आपको कि मेरे को 8 साल में ध्यान नहीं कि मैंने सुबह कब खाना खाया। कभी खाने नहीं मैं सुबह खाता था, इस कदर मैं उस नशे में डूबा हुआ था। तम्बाकू, सुपारी, बीड़ी, अन्य नशे तो मैं इतने करता था कि मैंने ज़मीन ही बेच चुका था। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। किसी तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, गांजे किसी के पास न जाता हूँ, न बैठता हूँ, न उसका कोई नाम लेता हूँ। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरा पूरा नशा छूट चुका है। मैं आज बहुत अच्छा जीवन जी रहा हूँ, समाज में भी अच्छा जी रहा हूँ। जो लोग कल तक मेरे से कोई बात नहीं करते थे, कोई मेरे से मिलते नहीं थे, आज वे सब मिल रहे हैं। परमात्मा की दया से जो भी सहयोग हो रहा है, सब मेरा सहयोग भी कर रहे हैं। ऐसी मालिक की इस समय मेरे ऊपर अपार कृपा है कि मैं अभी क्या बतला सकता हूँ आपको। मैं सब तरफ से सुखी हो गया। जितने तरफ से दुनिया में मैं दुखी था, मालिक ने सब सुख मेरे घर में भर दिए। मेरे ऊपर कर्जा भी था, मकान भी टूटा हुआ था। संत रामपाल जी महाराज की शरण में गया। 6 महीने के अंदर अंदर मेरी जो ज़मीन को कोई पूछने वाला नहीं था, जहाँ पर ढोर और बकरी चढ़ती थी, वहाँ परमात्मा की ऐसा दया हुई कि वो कम से कम 1 लाख रुपए में वो बिकी। ईंट बनाने वालों ने मेरे को ईंट बना के दी, 1 लाख रुपये अलग से दिया। और दूसरे साल वो ज़मीन जो है वो नदी में बह गई। तो मेरे को मालिक की तरफ से ईंट भी मिल गई, मकान के लिए पैसा भी मिल गया। उसी पैसे से भी मैंने कुआं खुदवा लिया। कुआं खुदवाने के बाद आज मेरी फसल भी अच्छी है। सारा सब कुछ मालिक ने मेरे ऊपर ऐसी वर्षा कर दी है संत रामपाल जी महाराज ने कि मकान भी ठीक हो गया, कर्जे से भी मैं फ्री हो गया, कुएं से भी फ्री हो गया। आज मेरी ज़मीन हरी भरी सब सिंचित है। मेरा घर इस समय कोई तकलीफ मेरे घर नहीं है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको आर्थिक, भौतिक, शारीरिक, मानसिक सभी तरह के लाभ प्राप्त हुए। तो हम आपसे ये बात पूछना चाहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा नशा करते थे, गांजा पीते थे, शराब पीते थे और भी बहुत ज़्यादा नशा करते थे। आपको नशे की इतनी बुरी लत थी कि आपको ये भी नहीं पता कि आपने सुबह कब खाना खाया। आप राधा स्वामी पंत, आशुतोष महाराज, श्री माली और अड़गानंद जी के पास गए, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपका नशा छूटा। तो संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी क्या दवाई दी कि इतने सालों का नशा आपका संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद छूट गया? संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं दी। संत रामपाल जी महाराज ने मेरे ऊपर ऐसा हाथ रख दिया और मेरे को दीक्षा दे दी। उस दिन का दिन है, आज का दिन है, सब स्वयं मालिक संत रामपाल जी महाराज की कृपा से, उनकी शक्ति से सब पूरा मेरा नशा छूट गया। मैंने बहुत प्रयास करा, कभी मेरा नशा ये नहीं छूटा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई, ऐसा मालिक ने शक्ति का हाथ मेरे ऊपर रख दिया कि उस शक्ति से परमात्मा की मैं पूरे नशे छोड़ चुका हूँ। आज बिल्कुल शुद्ध जीवन जी रहा हूँ, मेरा परिवार भी शुद्ध जीवन जी रहा है। ऐसी कोई मालिक ने मेरे को कोई जड़ से लेनी दे दिए जो कि आप समझते हो कुछ पिला दिया, कुछ खिला दिया। मालिक ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि उस आशीर्वाद से मैं आज
आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, स्वस्थ खड़ा हूँ। पूरा सूखा हुआ था ये, आज मैं आप लोगों के सामने जैसा भी खड़ा हूँ ऐसा खड़ा हुआ हूँ कि मेरे को मालिक ने हष्ट पुष्ट कर दिया। सारे मेरे कमल खिल गए, मैं खिल गया। मेरी तो मियाद कम बची थी, मैं तो 6 महीने में मेरे जीवन की आस छोड़ चुका था। मेरे को मरना ही मरना था। सब लोग जान गए थे, मेरा पूरा आसपास का क्षेत्र जानता है, मेरा गांव जानता है कि मैं कितना बिगड़ा हुआ था, कैसी मेरी हालत हो गई थी और कैसा मरने वाला था। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से सब देखकर दंग हो गए कि वाह गुरु, धन्य है मेरे गुरु जी। सारे लोग बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जिसकी कृपा से आज मैं, मेरा परिवार सब कुछ सुधरा हुआ है, पूरा क्षेत्र जानता है, पूरा गांव जानता है। सर, हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे। आज बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे रुपए खर्च करने के बाद भी नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं। सरकारें अभियान चला रही हैं। आप तो बहुत ज़्यादा नशा करते थे, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपका नशा छूट गया। तो जो लोग आज भी नशा करते हैं और वो नशा छोड़ना चाहते हैं और नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए हम कहना चाहेंगे, टीवी चैनल चलता है और भी अन्य चैनल चलते हैं, 7:30 से 8:30 में डेली मालिक का, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान आता है। आप उस ज्ञान को सुनिए, वो ज्ञान आपको ऐसा वहाँ से पता लगेगा कि आप कहाँ भक्ति कर रहे हो, कैसे भक्ति कर रहे हो। इसके बाद में उसके नीचे एक नंबर प्लेट चलती है, उस नंबर पर गुरुजी के सब नाम, पते, संपर्क सब दिया हुआ है। आप फ़ोन लगाइए, आप गुरुजी के पास आइए, आप नाम दीक्षा लीजिए और मालिक का आशीर्वाद लीजिए और आप फिर मालिक का करिश्मा देखिए। बड़े बड़े रोग, बड़ी बड़ी बीमारियां संत रामपाल जी महाराज की कृपा से दूर हुई है। मैं स्वयं तो डूबा हुआ हूँ, अगर कोई मेरे को जानता है उस क्षेत्र में तो वो भी ये देख सकता है, समझ सकता है कि ये इतना डूबा हुआ आदमी, मेरे बस की बात नहीं थी कि मैं इस दलदल से बाहर निकल पाऊंगा। लेकिन मालिक संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद रूपी हाथ मेरे ऊपर आया, जब से मेरी पूरी दुनिया बदल गई है। ये सब आप लोग जानते हो और आप भी जल्दी से जल्दी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए, अपने जीवन को धन्य बनाइए, क्योंकि ऐसा अवसर फिर आप लोगों को मिलने वाला नहीं है। ऐसा गजब का मालिक का ज्ञान है, एक एक प्रमाण, एक एक अध्याय, एक एक पृष्ठ बतलाइए कि संत रामपाल जी महाराज ऐसा ज्ञान हमने ना कभी सुना, ना कभी हमने देखा। जैसे ही हमने सुना, हमने देखा, हमारे नीचे से जमीन खसक गई थी भाई। हम तो दंग रह गए थे कि ऐसा ज्ञान कहाँ मिलता है, इतने प्रमाण, एक एक प्रमाण। आज आप सब बुद्धिजीवी लोग हो, सब पढ़े लिखे लोग हो, एक एक पुस्तक में से आप एक एक प्रमाण को पढ़ सकते हो। खूब पढ़ लीजिए, खूब जांच लीजिए, खूब समझ लीजिए। ऐसा अवसर फिर आप लोगों को मिलने वाला नहीं है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लीजिए, अपने जीवन का उद्धार कीजिए। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, भाई समझा है तो सिर धर पाओ, बहुर नहीं रहे ऐसा दाव। समझ ले और समझ गया हो तो फिर देर करने का कोई विषय बाकी नहीं बचा है। जितना जल्दी हो सके मालिक के शरण में आइए, संत रामपाल जी महाराज के, अपने खुद के जीवन को, अपने परिवार के जीवन को, अपने भाई बहनों के जीवन का उद्धार कीजिए। धन्यवाद सर। सत साहेब।